भाई और बहनों, मेरा सबको नमस्कार। और आप एक अच्छी तरह से बात मेरी सुन लीजिए, क्योंकि आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर तनाव मत रखना। और तनाव एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मार देती है। कभी भी जीना है तो दिल खोल के जीना सीखिए, प्रेम से जीना सीखिए। शरीर के अंदर आप जब भी तनाव रखेंगे, तनाव एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए कभी भी शरीर के अंदर कोई भी तनाव ना रखें और ना ही किसी को तनाव बरते, क्योंकि तनाव बहुत बड़ी एक बीमारी है। क्योंकि जीना है तो प्रेम से जीना सीखिए। किसी को भी दुरुपयोगी बातों से ठोस ना फैलाए, क्योंकि आप अच्छा जिएंगे तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। और आप अच्छी बातें नहीं करेंगे और आपके दिल में अच्छी अच्छी बातें नहीं रखेंगे तो आप गलत लाइन के अंदर चले जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपके पास ज्ञान है तो उसे दूसरों में बांटिए, दूसरों के अंदर शेयर कीजिए। यह वह धन है जिसे जितना खर्च करेंगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। खर्च नहीं करेंगे तो वो खुद घटता जाएगा। इसलिए आपके पास में ज्ञान है, आपने किसी के पास में आगे से आगे शेयर करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और आप घमंड के पीछे रहकर आपके कोई भी मन के अंदर ज्ञान है आप शेयर नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान वो सफल नहीं हो पाएंगे और आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ज्ञान को शेयर करेंगे तो ज्ञान आपके पास में बढ़ता जाएगा। और जब आप ज्ञान को शेयर नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान धीरे धीरे घटता जाएगा और आपका दिमाग कुछ काम करने वाला नहीं है। कभी भी चाहे बड़े आदमी हो चाहे छोटे लड़के हो, जो भी किसी के पास में ज्ञान है वो शेयर किया होता तो उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है। उसको सीखते सीखते आदमी बहुत बड़ा हो जाता है और आदमी धनवान हो जाता। इसलिए तनाव आप शरीर के अंदर रखेंगे, तनाव का मतलब होता है टेंशन शरीर के अंदर रखेंगे तो आपको खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपके मुंह में टेस्ट आने वाला नहीं है। क्योंकि तनाव एक बहुत बड़ी बीमारी है। टेंशन करेंगे तो आपके चाहे शरीर के अंदर चाहे आप कितना भी बादाम खा लो, काजू खा लो, पिस्ता खा लो, चाहे अंजीर खा लो, कुछ भी मिट्टी के बराबर सामान रहेगा उसका। क्योंकि आपके जब भी आप खाना खाते हैं आपके दिल में आपका दिमाग इस तरह रहेंगे। चाहे आप कोई भी चीज़ चाहे रोटी और दाल भी खाए उसको चबा चबा करके खाएंगे तो आपकी बहुत बेहतर शक्ति बढ़ने वाली है और आप बेहतर से जी सकते हैं। और दिमाग के अंदर आप भी टेंशन ना लेवे और दूसरों को भी ना दें। आप कभी भी खाना खाते समय सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पर ध्यान रखिए। और आप खाना खाने के समय किसी से बात न करें, उसको चबा चबा करके खाइए और मोबाइल को एक तरफ रखिए, क्योंकि मोबाइल इंसान को बर्बाद कर देगा। मोबाइल कुछ काम का नहीं है। और जब आपके दादा और दादी जीते थे उसका 90-95 साल तक उसको कुछ भी चश्मा भी नहीं आता और उसके शरीर में बीमारी भी नहीं आती। वो सिर्फ खाना खाते समय कोई भी टेंशन लेते भी नहीं थे और सिर्फ काम और काम ही करते रहते पूरी ज़िंदगी भर में। सिर्फ इसलिए उसके पास में कोई बीमारी भी आती थी और वो टिकती नहीं थी, इधर से आती उधर से चली जाती थी। और आजकल क्या है, मोबाइल के अंदर फालतू के व्हाट्सएप खूब सारे आ रहे हैं और दिन भर आदमी सब बैठे बैठे देख रहे हैं और उसकी आंखें पूरी ख़राब हो रही हैं और उसको नज़र बहुत कमज़ोर हो रही हैं और दिन भर वो मोबाइल के अंदर देखते देखते हंसते रहते हैं और बिल्कुल उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है और उसकी शरीर के अंदर से हड्डियां गल रही हैं। इसलिए कौन सा भी मोबाइल के अंदर गेम आप मत खेलिए, क्योंकि ये गेम ये ऐसी चीज़ है आपको बर्बाद कर देगी। आपके दादा दादी माता पिता का चाहे हजारों लाखों करोड़ों पैसा हो, आपकी ज़िंदगी अभी बहुत छोटी है, आपको अभी मालूम नहीं है पैसा कमाना
इजी है या हार्ड वर्क है, इसलिए आपको अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। आप तो सिर्फ मोबाइल के पीछे पड़े हैं, टीवी के पीछे पड़े हैं, लड़कियों के पीछे पड़े हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये करोड़ों रुपए भी राख हो जाएगी, क्योंकि आपके पीछे एक भी छोटी सी बीमारी लगी तो ये लाखों करोड़ों रुपए एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगा और आपके पास में पैसा भी बचने वाला नहीं है और आपके शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी और आप घबराहट के अंदर आएंगे और आप मर जाएंगे। इसलिए मोबाइल को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए और आप अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़िए, अच्छी अच्छी लेख लिखिए। आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, राजस्थानी कौन सी भी भाषा सीखिए। आप भाषा सीखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा तो आप कभी भी हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जब तक ज्ञान रहेगा आदमी अच्छी तरह जिएगा और आपके पास में ज्ञान नहीं रहेगा, टेंशन रहेगा, वो रात और दिन ऐसे ही मोबाइल के पीछे पीछे पड़े रहेंगे। नहीं उसको खाने की आदत है और नहीं पीने की है, नहीं उसके माँ बाप की परवाह है, सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ गेम के पीछे और मोबाइल के पीछे पड़े हैं। इसलिए उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी और वो इंसान कभी भी सक्सेस होने वाला नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे तो ऐसे ही बैठे हैं और अनपढ़ घोड़े चढ़ गए हैं, क्योंकि अनपढ़ आदमी हमेशा के लिए सिर्फ काम और काम में ही रहता है, चाहे काम कितना भी छोटा हो या बड़ा, कभी भी वो कठिन नहीं मानता है। मुँह बीच कर वो काम करता रहता है, क्योंकि उसको एक ही है, हम तो अनपढ़ लोग हैं, जब तक हम काम करेंगे तभी पेट में रोटी आने वाली है और तभी हमारा परिवार चल सकता है। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घमंड के अंदर रहते हैं, क्योंकि हमने तो इतनी पढ़ाई किया है, हमारे करोड़ों की कमाई आएगी और वो करोड़ों के पीछे पीछे मोबाइल के अंदर बैठा रहता है, एक पैसा भी कमा सकता नहीं है। सिर्फ वो अपने सपने के अंदर करोड़ों की इच्छा रखता है और वो एक पैसा भी कमा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर पूरा और पूरा शरीर के अंदर घमंड भरा है, क्योंकि मोबाइल उसका दिमाग को फेल कर रही है। और जब वो आदमी पागल हो जाता है, नहीं वो घर का रहता है और नहीं घाट का रहता है, वो सिर्फ उसके माता पिता दादा दादी से सामने वापस में लड़ाई करता है। वो एक ही बोलता है, मम्मी पापा मेरे को सब कुछ मालूम है, आपका मुंह चुप रखिए, क्योंकि हमारे को सब कुछ मालूम है, आप तो अनपढ़ लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। उसको इतना ही आता है, जब तक उसकी बीवी आएगी, उसकी बीवी की 2-3 चाटा मुँह पर पड़ेगा, तभी उस इंसान को सब कुछ मालूम पड़ेगा। जब उसके 4-5 बच्चे हो जाएंगे, उसका घर और कारोबार कैसे चलने वाला है, उसके बाद में उसको मालूम पड़ने वाला है। कर्तव्य बोध रखने वाले जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते और उपकार करने वाले भलाई से बचिए। उन स्वार्थ बुद्धि वालों से जिनके लिए कहावत है, गजड़ी यार किसके दम लगाया किसके। इसलिए कभी भी किसी के दूसरों के धन पर आस मत रखिए, आपकी किस्मत पर भरोसा रखिए और आपके हाथ पर बल रखिए। आप कुछ न कुछ काम करना सीखिए और पैसा कमाना सीखिए। दूसरों के पैसे पर आप आदत मत रखिए, क्योंकि दूसरों का पैसा मिट्टी के बराबर होता है, कभी भी आपको एक पैसा भी देने वाला नहीं है और आपका कारोबार और आपका घर नहीं चलने वाला है। दूसरों के पैसे पर आपको खाना भी मिलने वाला नहीं है। कुछ न कुछ अपने हिम्मत पर कीजिए, आपके भरोसे पर कीजिए, भरोसे रखेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। और कुछ न कुछ काम करता रहिए, ऐसी फालतू की ज़िंदगी को मत रखिए, क्योंकि जब तक आप काम करते करते रहेंगे तभी आप ज़िंदगी के अंदर बेहतर हो सकेंगे। कभी भी शरीर के ऊपर घमंड मत रखना, क्योंकि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जीवन में 2 बातों पर हमेशा ध्यान दीजिए, जब अकेले में बैठे हो तो अपने विचारों पर, और जब लोगों के बीच बैठे हो तब अपनी वाणी पर, विचारों पर ध्यान देने से मन में गिरावट नहीं आएगी और वाणी पर ध्यान देने से रिश्तों में
कभी कमी आएगी नहीं। इसलिए जो भी करना है आपके सोच विचार का अपने दिमाग से कीजिए। जो दूसरे आपको हराने के लिए आपके पीछे हजारों आदमी पड़े हैं, उसकी बातों में आप बातें सुनिए और आपके दिमाग को यूज़ करके उसके बाद में आप कुछ काम करना सीखिए। ताकि दूसरों के पीछे आप बात करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। खुद को दूसरों की निंदा करने के पाप से बचाइए। जो अपने जीवन में किसी की निंदा नहीं करता, उसका मरने के बाद देवलोक का इंद्र बनाया तय है। इसलिए जो भी आपको ज़िंदगी में करना है, काम को अच्छा काम कीजिए और आप काम अच्छा करेंगे तो आप कभी भी हमेशा के लिए अच्छे रहेंगे। इसलिए आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर बेहतर बनना सीखिए, सच्चे विचार रखिए और आपके दादा दादी माता पिता भाई बहन की सेवा करना सीखिए। वही सबसे बड़ा धनवान है, उसके माता पिता है, वही करोड़पति इंसान है। चाहे पैसा कितना भी हो, पैसा आएगा और जाएगा, प्रेम नहीं है तो कुछ भी मतलब नहीं है। पैसा आएगा जाएगा। आपके घर के अंदर एक बार लड़ाई हो गई और खटास पड़ गई तो आपके परिवार में कभी भी एकजुट होने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। इसलिए कभी भी परिवार के अंदर मिठास रखना सीखिए। मिठास सबसे बहुत बड़ी एक ज़िंदगी है, इसलिए अच्छी तरह से जीना सीखिए। जो सीखे उसे दूसरों को सिखाने चले। दिए से दिया इसी तरह जलाते चले, क्योंकि जब दीपावली आती है हर घर में रोशनी होती है। और इसलिए जब होली और दिवाली के दिन अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं, वैसे ही आप हमेशा के लिए आपकी दिमाग में दिया जलाते रखिए और हमेशा के लिए अच्छे इंसान बनिए। जब भी आपका उजाला रहेगा तब आप सच्चे इंसान बन सकते हैं और कभी भी आप सक्सेस हो सकते हैं। कभी भी शरीर के अंदर घमंड ऐसा मत सोचना क्योंकि ये मेरे को ये काम आता है। चाहे आपको 1 लाख काम आते हैं तो भी ठीक, तो भी सही, आप सभी काम सीखिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सभी काम करना सीखिए। वही आपका धन और दौलत रहने वाला है। और आप शरीर के ऊपर घमंड रखेंगे तब आपका कुछ भी मतलब नहीं है, आप बर्बाद हो जाएंगे। मुँह पर तारीफ तो कोई चापलूस भी कर लेगा, पर जो पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करता नज़र आए तो समझ लीजिएगा वह आपके किसी न किसी रूप में प्रेम करता है। इसलिए सबसे प्रेम करना सीखिए, किसी के सामने घमंड मत करना सीखिए। और इसलिए आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस होना सीखिए और भाइयों को सक्सेस करना सीखिए। आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए मंदिर में डालते हैं, वो पैसा डालने में बंद कीजिए। वो फालतू का पैसा आप वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहले आपके भाई छोटा हो या बड़ा हो, भाई को उस पैसे की हेल्प कीजिए, तभी वो आपके भाई सक्सेस होगा। और आपके चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, आपके धर्म का जो भी भगवान है आपके ऊपर सदा के लिए वो बहुत खुश रहेगा। वो एक ही बोलेंगे, बेटे आप तो बहुत तकदीर वाले हो, हमारे को पैसा नहीं दिया, आपके भाई को आपने अच्छा सदा के लिए अच्छे इंसान बना लिया, इसलिए हमेशा के लिए हम आपका साथ देंगे। इसलिए कभी भी हजारों लाखों करोड़ों रुपए जा कर के मंदिर जाके पैसा कोई देने की ज़रूरत नहीं है। वही पैसा आपके छोटे भाई बड़े भाई को दीजिए, जो वो आज के समय में तकलीफ़ में है, वो तकलीफ़ से बाहर आएंगे तो आपको सदा के लिए भगवान का आशीर्वाद आपके पास में रहने वाला है। और गरीबों को खाने के लिए पैसा मत दीजिए, चाहे आपकी इच्छा हो या चाहे ना हो, उसको खाने के लिए 2 रोटी ज़रूर दीजिए और सदा के लिए उसका आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। और गौ माता को बचाना सीखिए। गौ माता बचेगी तो भारत के अंदर कोई भी बीमारी फैलने वाली नहीं है।
और जब तक गायों की गौ हत्या करेंगे, ये कोरोना से भी बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली है, क्योंकि गौ माताओं की आपने कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं और गौ माता की आप हत्या करा रहे हैं, इसलिए वो चाहे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी ये बात है हमारी, एक ही देशवासियों को हमारा संदेश है, प्रत्येक घर के अंदर एक गाय रखिए, गाय की आप पूजा कीजिए। गाय से आपको दूध, दही, मक्खन, घी सब कुछ मिलेगा और आपका लाखों करोड़ों रुपये बचेगा और आप हष्ट पुष्ट रहेंगे। आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आने वाली नहीं है। इसलिए हमारे पास में जगह नहीं है, हमारे पास पैसा है, ऐसा घमंड मत रखिए। प्लीज़ कृपया करके अपने अपने प्रत्येक घर के अंदर एक छोटी छोटी जगह लेकर के एक एक गाय को रखना सीखिए। आपके जो भी पानी पिलाना, खाना खिलाना आपको बहुत धर्म हो जाएगा और गाय को भी पेट के अंदर भरपूर खाना मिल जाएगा और आप उसको खाना देंगे, उसके बदले में गाय आपको दूध, दही, घी, मक्खन सब कुछ देंगी और घी भी आपको फ्री में मिलेगा। और नहीं तो आप डेयरी या ऑनलाइन के अंदर ये घी ले रहे हैं, उसके अंदर पूरा और पूरा केमिकल आ रहा है, आपके अंदर से पूरी हड्डियां गल रही हैं। और अभी तो आप पैसे के लालच में पड़े हैं, हमारा पैसा इतना कमती खर्चा हो रहा है, आप इतना ही दिमाग चला रहे हैं, बट आपके शरीर के अंदर से हड्डियां कितनी गल रही हैं। चाहे आप हज़ारों रुपए की बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, काजू खाओ, अंजीर खाओ, चाहे लड्डू खाओ, चाहे कितना भी फालतू का घी खाओ, कुछ काम का नहीं है। आप दिमाग को ठंडा रख कर के कभी भी चाहे आप 2 रोटी और मूंगफली खा लो, आपकी दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला है। इसलिए हमारे समाज में, जाट समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाट समाज किसान लोग खेत में रात दिन भर काम करते हैं और सिर्फ ये घी भी नहीं लगाते हैं रोटी के ऊपर, लुक्का रोटी, सूखा रोटी खाते हैं, साथ में प्याज को खाते हैं और हरी मिर्चें खाते हैं और वो बलवान रहते हैं। उसके साथ में इतनी शक्ति रहती है, उसका सिर्फ लुक्का सूखा रोटी और मिर्ची और प्याज के अंदर इतनी शक्ति रहती है कि किसी को भी वो किसान लोग हमेशा के लिए जीतता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर लोहे की तरह उसकी बॉडी है और उसका सदा के लिए भगवान का आशीर्वाद है। और किसान के पीछे हजारों लोग जीतते हैं, क्योंकि जब किसान लोग सब कुछ पैदावार करते हैं और देश को खिलाते हैं और देश के अंदर खुशी आती है। जब तक किसान रहेगा और हमारे सब कुछ अच्छे रहने वाले हैं। इसलिए चाहे आप घर के अंदर बैठे बैठे कितना भी खा लो, कुछ काम का नहीं है। किसान लोगों का काम बहुत कठिन है। किसान का पुत्र भी जवान है और किसान भी देश के लिए जवान है, क्योंकि किसान का बेटा बॉर्डर पर खड़ा है बंदूक लेकर के और 30-30 किलो वज़न लेकर के भी चोटियों पर चढ़ता है और देश की सेवा करता है। बॉर्डर पर रहना बहुत कठिन है। आपको चैन की नींद लेने के लिए उसके किसान के बेटे आपको बॉर्डर पर रहता है और आप सब लोग पढ़ते सब जने आपने चैन की नींद लेते हैं। और इसलिए किसान लोग भी खेत के अंदर रात और दिन काम करते, तभी तो आपको खाने के लिए सब कुछ चीज़ आता है। किसान लोग काम नहीं करेंगे तो आपको खाने के लिए कुछ भी आने वाला नहीं। चाहे आपके पास में हजारों लाखों करोड़ों रुपए है, वो सब फालतू का है। कुछ खाने के लिए नहीं मिलेंगे तो आप मर जाएंगे। इसलिए किसान लोगों को, डॉक्टर लोगों को, पुलिस वालों को और हमारे फौजी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत देना सीखिए। पैसे की घमंड को आप बिल्कुल उसको छोड़ देना सीखिए, क्योंकि पैसा कुछ काम का नहीं है। चाहे आप कौन सा भी धर्म में हो, किसी के धर्म में ठेस मत फैलाना, क्योंकि आप किसी भी धर्म में दुरुपयोग काम आज करेंगे, कल वही इंसान आपके धर्म में अंगुली करने वाले हैं। इसलिए अपने अपने धर्म को ग्रहण कीजिए और सद्भावना से जीना सीखिए। आपके पास में चाहे पैसा ज़्यादा हो या कम थी, आप मर्यादा से अपने संपूर्ण परिवार के
साथ में बैठकर खाना खाना सीखिए। खाना बनाना बहुत इजी है, परिवार के साथ में बैठकर खाना खाना बहुत कठिन है। इसलिए आप हमेशा के लिए परिवार के अंदर प्रेम से जीना सीखिए, एकजुट होकर सीखिए, क्योंकि प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी ज़िंदगी में नहीं है। रात को सोने से पहले आप दूसरों की गलतियों को माफ़ करके सोए। ईश्वर सुबह आपके उठने से पहले आपकी गलतियों को माफ़ कर देंगे। इसलिए जो भी काम करना है अच्छा काम कीजिए। दूसरों को आप फालतू की बातों में मत उसको रगड़िए, क्योंकि फालतू की बातों में आज दूसरों को गलत लाइन में लेकर के जा रहे हैं, कल वही आपके बच्चे खुद आपको दुरुपयोग लाइन के अंदर लेकर के जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए करना हो तो किसी का भला कीजिए, दुरुपयोग किसी का मत कीजिए। किसी का घर बनाना सीखिए, किसी का घर जलाना मत सीखिए, क्योंकि आप किसी का घर आज जलाएंगे तब कल आपका नाम और निशान मिटा देगा। इसलिए किसी के भी सगाई ब्याह के अंदर कोई भी दुरुपयोगी बातें मत कीजिए, क्योंकि आजकल घमंडी लोग खूब सारे हो गए, ढोंगी हो गए। किसी की शादी सगाई होती है और उसके ससुराल में जा कर के बोलते हैं ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ऐसे करके वो सगाई को वापस छुड़ा देते हैं। ऐसा काम मत कीजिए। आपके सातों धर्मों में भी ऐसा 7 जन्म में भी आप सुख की चैन में नहीं रह पाएंगे, आपके परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसी की सगाई कराना सीखिए, वही आपका हिंदू धर्म सच्चा है। किसी की सगाई को तोड़ना, उसको आपको श्राप मिलेंगे और आपके 7 पीढ़ी में भी कुछ होने वाला नहीं है, आप बर्बाद हो जाएंगे। हम ऐसे लोगों की संगत में न रहे जिनकी नीत बदनीयत हो और बदनाम बदमाश स्वाभाविक हैं। कोयलों की दलाली में हाथ डालेंगे तो हाथ काले होने वाले हैं। इसलिए जो भी आपको काम करना है, काम अच्छे कीजिए और आप कभी भी हमेशा के लिए प्रेम से जीना सीखिए। आपके काका काकी चाहे उसके परिवार के आपके चाहे परिवार कितना भी बड़े हो, प्रेम से सदा के लिए जीना सीखिए, दुश्मनी मत रखना सीखिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट all friends, all family, joint family is better, lifestyle very bad। अपने सिरहाने 2 अच्छी पुस्तक रखिए और सोने से पहले 2 पन्ने ही सही पढ़ने की आदत अवश्य डालिए। यदि आपके तकिए के नीचे आप 2 बुक रखना सीखिए, चाहे 2 पेपर भी पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान अच्छा आने वाला है और आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी सफल रहेंगे। चाहे आप छोटे रहेंगे या चाहे बड़े, आप ज़िंदगी के अंदर बेहतर जी सकते हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत ताकत रहती हैं। अच्छे जो भी सक्सेस हुए हैं वो बुक के पीछे हुए हैं, और मोबाइल के पीछे रहेंगे तो बर्बाद होने वाले हैं। अपने सिरहाने 2 अच्छी पुस्तक रखिए और सोने से पहले 2 पन्ने ही सही पढ़ने की आदत अवश्य डालिए, ताकि सपनों में भी ज्ञान की रोशनी आपके साथ रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में वचन स्थिति हो, आज आप से ही झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप झूठ बोलेंगे तो आपके पीछे बच्चा और बीवी झूठ बोलना सीखेंगे और आपके कुछ भी अच्छे होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी काम सीखना है अच्छी तरह से आप अच्छी बातें करनी सीखिए। जो आप अच्छी बातें करेंगे तो आपके वाइफ और बच्चे लोग भी अच्छी बातें करने वाले हैं और परिवार के अंदर लाइफ लॉन्ग के लिए सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कितना अच्छा हो कि हम 2 भाइयों के बीच 1 + 1
एक माइनस एक करने की बजाय वैर विरोध और स्वार्थ के सारे इंटू प्लस माइनस हटा दे तो यदि 2 भाई 11 की ताकत बन जाएंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए अच्छे दाना प्रेम से जिएंगे। 2 भाई नहीं कहलाएंगे जिनके के अंदर 11 भाई रहने वाले हैं, क्योंकि एक इंसान आधे के बराबर रहता है और 2 इंसान 11 के बराबर रहता है, क्योंकि जहाँ पर प्रेम प्यार से दाना भाई साथ में रहता है ज़िंदगी बहुत बेहतर रहती है। और जहाँ जहाँ पर एक एक भाई अकेले रहते हैं, वो एक भाई भी 2 भाई रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, वो आधा आधा भाई के समान ही रहता है। चाहे वो कितनी भी हिम्मत कर लो कुछ सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए कभी भी हमेशा के लिए जॉइंट फैमिली बहुत सक्सेस रहती हैं और लाइफ स्टाइल सिंगल फैमिली बहुत ख़राब रहती है। जब सिंगल फैमिली रहती हैं नमक भी आपको शक्कर की भाव में मिलता है और आप दोनों भाई साथ में रहेंगे, शक्कर भी आपको नमक में भाव में मिल जाएगी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और अलग रहने पर बहुत दुरुपयोग रहता है और सब चीज़ हमेशा के लिए बहुत महंगी रहती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप प्रेम से जीना सीखिए और परिवार के अंदर पूरा एक साथ में रहना सीखिए। वही आपके अभी के लिए और ज़िंदगी के बाद में के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। और आप अलग अलग चले जाएंगे तो आपके परिवार में बहुत कुछ भी सक्सेस होने वाला नहीं है। दूसरों से तुलना करेंगे तो तृष्णा और प्रतिस्पर्धा जगेगी। खुद का कर्म करने रहेंगे तो शांति संतोष और आनंद तीनों ही सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमेशा के लिए ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर बनना सीखिए और भाई से भाई प्रेम से जीना सीखिए। प्रेम है तो ज़िंदगी के अंदर सब कुछ है और प्रेम नहीं है तो ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है। और माता पिता की ज़रूर से ज़रूर आपकी शक्ति जोर से लगा करके पूरी शक्ति के साथ में उसको साथ में बैठाकर खाना खिलाना सीखिए। एकजुट चाहे आप खाना चाहे कितना भी बना लो, चाहे रोटी सब्जी मिठाई चाहे 1000 बना लो, कुछ काम का नहीं है। आपके परिवार में सब एकजुट होकर के साथ में खाना खाना वो एक बहुत बड़ी कठिन बात है। इसलिए एक साथ में बैठकर खाना खाना सीखिए और मोबाइल को स्विच ऑफ करके एक तरफ फेंकिए, क्योंकि ये ऐसा एक मोबाइल आई चीज़ है जो सब इंसान को बर्बाद कर देगी। मोबाइल के सबसे पहले कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके दादा दादी के समय में सिर्फ और सिर्फ रेडियो था, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। उसके बाद में ये मोबाइल आया, थोड़ा ज़िंदगी को प्रॉब्लम किया। उसके बाद में 2G 3G 4G 5G इंटरनेट आया है और ये इंटरनेट के पीछे छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे भी गंदी गंदी बातें सीख रहे हैं और उसकी फैमिली को पूरा बर्बाद कर लेंगे। अभी तो वो बोलता है मेरे लड़का बहुत सुंदर है, वो पूरा सक्सेस होने वाला है, उसकी माँ और बाप बोलता है। उसको ऐसे ही मालूम नहीं है वो अभी तो 2-3 साल का है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और हमारे पैसे को पूरा जीरो करने वाला है। उसको बच्चे को छोटी सी बीमारी लग गई है, आपकी लाखों करोड़ों रुपए सब कुछ बर्बाद करके रहेंगे और आपके हाथ में टन टन गोपाल मिलने वाला है। क्योंकि ये दो कम से कम माँ बाप को बहुत ध्यान रखना चाहिए। कम से कम लड़का 21 साल का होना ज़रूरी है और लड़की 18 साल की होनी ज़रूरी है। उसके बाद में फ़ोन दिलाना ज़रूरी है, उनसे पहले कभी भी मत दिलाना, क्योंकि माँ बाप लड़का लड़की को कंट्रोल में रखेंगे तो रह सकेंगे और आप तो उसके फुल सपोर्ट करेंगे। आपको क्या क्या चाहिए मैं दिलाता हूँ, मैं दिलाती हूँ, ऐसे करेंगे तो आपका नाम और निशान मिटने वाला है, क्योंकि आपके सिर से ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद में वो आपसे कुछ भी बात करने वाला नहीं है। इसलिए
आपके बच्चों को आपके कंट्रोल के अंदर रखना सीखिए। छोटी उम्र से उसको डरा डरा करके रखिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। आप डरा कर रखेंगे, वो अच्छी बुकों के अंदर वो अच्छी पढ़ाई करके बहुत बड़ा इंसान बन सकेंगे, क्योंकि उसको डर है। मेरे माता पिता ज़िंदगी बहुत कठिन से